अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, जो पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा है कि मैं नर्सरी से प्लांट लेके आई थी, तो आप लोगों को बताया था कि कुछ अर्सा इनको रेस्ट दूंगी। तो तकरीबन एक हफ़्ता हो गया है। तो आज मैं ना लीमू जो है वो लगा रही हूँ। बाकी मैं लगा चुकी हूँ। मैंने सोचा कि चलें आपके साथ लीमू को कैसे लगाया जाता है वो शेयर कर दूँ। और अगर हम लोग इसको लगाने में एक मिस्टेक करते हैं तो वो मिस्टेक क्या है वो आगे चल के मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे देखें जी, बटरफ्लाई का ने अपना कमाल दिखा दिया। उसने दिए यहाँ पे अंडे और लार्वे निकल आए हैं और इस तरह के काफ़ी सारे मैंने रिमूव करके पहले मैं प्लांट से दूर उनको फेंक चुकी हूँ। उसी पत्ते के साथ फेंका है कि चले वो पत्ता वो खा पी के, तो इस तरह लार्वा भी ख़राब मतलब जान से नहीं जाएगा और ये मेरा पौधा भी ख़राब नहीं होगा। वरना ये पूरे पत्ते जो है ना वो लेमन के खा जाते हैं। लेमन ग्रोथ करे ना करे, ये लार्वे तो लेमन के ऊपर मेरे ज़रूरी ग्रोथ कर जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी लीमू को लगाने के टाइम पे लगाना। जब नर्सरी से हम लोग इसको लेके आते हैं, चाहे जैसे अब मैंने आपको बताया था कि ये लेमन मैं ज़मीन से निकाल के उन्होंने दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि वो पहले ग्रोथ करवा के तो बाद में ही शायद ज़मीन में इसको शिफ्ट करते हैं। कहीं और से ला के इस ज़मीन में उन्होंने शिफ्ट किया होगा जहाँ से उन्होंने मुझे निकाल के दिया। क्योंकि इसकी अंदर की कंडीशन जो है ना वो यही बता रही थी। इतनी ज़्यादा चिकनी मिट्टी लगी हुई थी इसको कि मैं भी आपके सामने फुल ज़ोर के साथ इसके ऊपर से मिट्टी हटाऊंगी लेकिन नहीं हटेगी। जैसे ही मैंने ऊपर की सख्त मिट्टी हटाई, देखें नीचे एक वायर थी और ज़ाहिर बात है यहाँ इसको पराली में लपेटा होगा, धान की जो मूंजी होती है उसमें लपेटा होगा, तभी ये रस्सी लगाई है। अगर मैं इसको ऐसे ही लगा देती तो आगे चल के ना फिर इसने मसला करना था। तो सबसे पहले जो है ना लीमू की जड़ों तक पहुँचना ज़रूरी है जब भी हम लोग नर्सरी से लेके आएँ। इसीलिए कहते हैं कि सीज़न में लेके आएँ, क्योंकि सीज़न में हम इसकी जड़ें अगर खोल भी देते हैं तो फिर कोई नुकसान नहीं है। तो अभी बेस्ट टाइम है, हम लोग इसको लगा सकते हैं या फिर उसके बाद फिर आगे फरवरी मार्च में इसको लगा सकते हैं। इतनी सख्त मिट्टी है, देखें किस कदर मेहनत मैंने यहाँ पे आज की है। और मिट्टी जो है ना वो टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत मुश्किल थी, बहुत सख्त मिट्टी थी। अगर मैं इसको इसी मिट्टी में लगा रहने देती तो आगे मेरा जाके ना लीमू सर्वाइव करना बेचारे के लिए बहुत मुश्किल हो जाना था। बहुत सख्त हार्ड वाली चिकनी मिट्टी थी, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं थी। रेत का तो इस मिट्टी में नामो निशान ही नहीं था। मिट्टी में अपने लीमों के लिए पहले तैयार कर चुकी थी, तो मुझे इस वाली और अक्सर ना प्लांट्स के अराउंड जो एक छोटी सी ब्लैक कलर की थैली होती है, मेरे अमरूद के नीचे थी, अमरूद भी मैंने इसी तरह लगाया है। उसके नीचे एक बहुत बड़ी, पहले एक बड़ी ब्लैक वाली थैली जिसमें जो मैंने आपको दिखाई थी, तो उसको भी मैंने खुदाई करके जड़ों तक पहुंची तो वहाँ जड़ों के पास बहुत छोटी एक ब्लैक वाली थैली और लगी हुई थी। ये देखें जी, इसका हमें रूट सिस्टम नज़र आ गया। आप लोगों ने भी तसल्ली कर लेनी है कि अंदर कोई प्लास्टिक की बाल्टी ना हो या फिर छोटी सी एक बाल्टी टाइप लगी होती है या फिर थैली ना हो, या फिर इस कदर अगर चिकनी मिट्टी होगी तो तब भी हमारा प्लांट जो है वो सरवाइव नहीं कर सकेगा। यहाँ पे जी एक हाथ से काम हो रहा था बहुत मुश्किल, तो फिर मैंने अपने मोबाइल को स्टैंड पे सेट किया और दोनों हाथों से लग गई आपकी बहन जो काम करने में। आज बहुत मेहनत से मैंने काम किया। ये देखें स्टैंड की जो है ना वो लेग भी नज़र आ रही है। अच्छे से नीचे से थोड़ी और खुदाई करनी थी। खुदाई इसकी यहाँ तक कर लें कि जड़ जो है ना वो नीचे बिल्कुल सीधी खड़ी हो। उसको जड़ को है ना वो तरोड़ा मरोड़ा ना जाए। बस इसको इसके अंदर अच्छे से सेट करना है और उसके बाद हमने यहाँ पे डालना है फंजीसाइड पाउडर। अगर आपके पास फंगस वगैरह को बचाने के लिए कोई पाउडर नहीं है तो मेरी तरह चूंटियों वाली दवाई इस्तेमाल करें। मैंने पहले मनी प्लांट में भी आपके सामने ही डाली थी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मनी प्लांट बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। चूंटियों वाली दवाई बहुत माइल्ड होती है, उसको अपने प्लांट्स में आप यूज़ कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होता। अच्छे से ये ना मैं खुरपी के पीछे वाली साइड पे दबा रही थी ताकि ये एक अपनी जगह जो है वो सेट कर ले। अभी मौसम है, अच्छे से हम इसकी जड़ों के साथ खेल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। अगर प्लांट्स प्रूनिंग करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये देखें जी, चूंटियों वाली दवाई डाल दी है और अगर कोई फंगस वगैरह होगी मिट्टी में तो वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद मैंने इसको ऊपर तक मिट्टी से भर देना है ताकि मेरा प्लांट जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। ऑफ कैमरा मैंने ये काम कर लिया था, आपने भी यही सब कुछ करना है। लीमू लगाने का बेस्ट टाइम है, नर्सरी से लेमन लेके आएँ, लेकिन जिस तरीके से मैंने बताया है कि उसकी जड़ तक आपने ज़रूर पहुँचना है। पानी दे दें जी एक बार भर के और अच्छे से इसको एक बार दोबारा से चेक करें कि जो ऊपर से फूल वगैरह गिर गए हैं तो उसकी इस तरह की नोज़ल जो है वो खड़ी होती हैं तो उनको उतार दें। उसके बाद जब तक ये हमारा पौधा जो है ये सही नहीं होता, इसको छाँव में ही रखें। यहाँ स्टेयर्स पे एक साइड पे फुल डे की जो है छाँव होती है, सिर्फ सुबह की 1 आध घंटे की धूप होती है। एक बार हमारा लेमन जो है वो पत्ते ज़रूर गिराएगा, इसलिए परेशान नहीं होना। कोई एक्स्ट्रा खाद नहीं देनी हैवी, इसको फीडर कुछ भी नहीं अभी करवाना।
जैसे ही हमारा पौधा दोबारा पत्ते निकालेगा तब हम इसके साथ नेक्स्ट जो है ना खादें खुराकें तब देंगे। अभी हम इसको अल्लाह के आसरे पे ऐसे ही छोड़ देंगे छाँव में, सिर्फ 1 घंटा आधे घंटे की धूप में। ये है लेमन लगाने का तरीका, याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।